जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का माँ मंत्र से मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कौन से नंबर का नहीं चाहती मैं बताना, क्योंकि गुरु जी भी ब्लेसिंग जब देते हैं तो काउंटिंग नहीं करते हैं। तो हम शुक्राना सत्संग जो शेयर करते हैं तो उसकी काउंटिंग क्यों करें। संगत जी जितना शुक्राना करूं गुरु जी का उतना कम है। करोड़ों लाखों अरबों भी कम है। मुझे गुरु जी ने फिर से लाइव ब्लेस की है। मुझे बहुत दिन से सत्संग शेयर करा था, मैं कर नहीं पा रही थी। गुरु पाप बोलते तेरा काम अटका हुआ है, तेरी खुशखबरी रास्ते में है, तो जल्दी शुक्राना क्यों नहीं करती। की गल है शुक्राना नहीं कीता। रोज उनका आए मैं से शुक्राना नहीं कीता। सामने से आने अगर आज में शुक्राना नहीं किया तो तेरा गुरु पाप उससे नाराज हो जाएगा। मैंने बोला गुरु पाप पिता बेटी से नाराज नहीं होता, अगर आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो मैं फिर किससे बातें करूँगी, मुझे फिर कौन संभालेगा। नाराज मत हुई गुरु पाप, मैं आपका सत्संग आदि शेयर करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सत्संग देर से शेयर कर रही हूँ, शुक्राना मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ मुझसे गलती हुई गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ करिए। मैं बहुत दिन से तकलीफ़ में थी, बेचैन थी, बहुत बेचैन थी। मैं संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सत्संग देखती थी यूट्यूब में कि मैं सुनती हूँ फिर बंद कर दूँ। पता नहीं क्या मुझे हो रहा था, ऐसा लग रहा कोई मेरे पैर पकड़ के मुझे खींचे जा रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच के कोई मुझे मार रहा है। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे सत्संग कि तू सत्संग क्यों इग्नोर करती है, तेरे घर परिवार वाले तुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने मारण क्रिया करी है। संगत जी मुझे 2 दिन तो एकदम से होश नहीं था, मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मैं कैसे उठ के काम करी थी मुझे नहीं मालूम। गुरुबा बोलते हैं रसोई में जाएगी तो ध्यान से काम करना, ध्यान करना। अभी बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं और बहुत बोल रहे हैं कि अलमारी साफ कर। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं मुझे अंदर क्या है, किसने मुझे बांध रखा है, मुझे नहीं मालूम है। मैं जो आपसे आज बात कर रही हूँ संगत जी, थोड़ा रिलीफ लग रहा है, तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी संगत जी। गुरुपा ने अगर मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज मैं जिंदा नहीं रहती, ना आपसे अपना सत्संग शेयर कर रही होती। गुरुपा में इतनी शक्ति है कि शायद उन्हें कोई समझ पाए। अगर वो आज है तो मैं आपके सामने हूँ और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर से मुझे गुरुपा ने मेरी लाइफ शेयर ब्लेस की है, माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा ने फिर से मुझे लाइव ब्लेस की है। मेरे को होश नहीं था कि मैं
कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ भी सुध-बुध नहीं थी। एक सिर में खतरनाक दर्द था, लग रहा था कि अभी सर फट जाएगा। ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई हाथ-पैर खींच रहा है, कोई मुझे मार रहा है। मैं किचन में जाती थी खाना बनाने तो अजीब-सा लगता था, बेचैनी। अभी तक कितनी चीज़ें घर में ही पड़ी हुई हैं, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, मुझे कौन रोक रहा है? मैं रोज़ सोचती हूँ अलमारी साफ़ करूँ, खोलती हूँ फिर बंद करती हूँ, नहीं साफ़ कर पा रही हूँ। बस जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, गुरुपा की ब्लेसिंग से बात कर रही हूँ कि मैं इतना ठीक हूँ। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे गुरुपा मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, मेरी अलमारी साफ़ कराने में मेरी मदद करेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। फिर जल्दी मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं सत्संग को यहीं हाथ जोड़ के गुरुपा के मंत्र से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, लख लख शुक्राना। सब संगत का भला करें, किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। जो ये सत्संग शेयर करे उनकी भी रक्षा करे, उनको उनके घर में खुशियाँ आए, उनकी हर पल उनको ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोल जय गुरुपा की जय हो। संगत जी, जहाँ मुझसे गलती हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बेवकूफ़ हूँ, अगर गलत कर दिया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुपा, लख लख शुक्राना, मुझे मेरी लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी ये नालायक बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप और गुरु जी मेरे को क्षमा करना। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो रोज मेरी लाइफ में हो रहे हैं। क्या क्या बयान करें, गुरुपा की इतनी मेहर है कि समझ नहीं आता है कि कौन सा सत्संग करूं और कौन सा छोड़ूं। मैं गुरुपा के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, जैसा कि गुरुजी का आदेश हुआ है तो हम रोज़, मैं और मेरे अंकल जी, हम दोनों रोज़ पीपल पे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर पितरों की खुश करने के लिए दिया भी जला के आते हैं, जैसा कि गुरुजी ने हमें हिंट दिया था। तो आज जब हम लोग मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर 7 पिजन, 7 कबूतर इकट्ठे बैठे हुए। गुरुजी ने 7 कबूतर की ब्लेसिंग हमें दी, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने बहुत बढ़िया दिन आज निकाला, सारा दिन बहुत बढ़िया निकला। जब मैं अपने ऑफिस के पास पहुंची या रास्ते में थी, बस में बैठी हुई थी, तो पता नहीं आज कितनी बटरफ्लाई हमारे साथ साथ चल रही थी। आज संगत जी, सुबह पता नहीं गुरुपा ने कौन से हमारे कष्ट रोकने थे। काफ़ी हम लोग ना आज सुबह पहले परेशान भी हुए। वैसे तो गुरुपा ने कल का ही हिंट दिया हुआ है कि अगले 3 दिन तुम्हारे लिए परेशानी वाली है। तो मैंने सत्संग सुना। आज सुबह हम काफ़ी चक्कर पड़ा, बस मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं जब बस में बैठी तो मेरा सूट भी वहाँ फट गया। पता नहीं गुरुपा इसके पीछे क्या है। मैं डुगली मंदिर से जब से होके आई हूँ, मेरे 3 सूट जो है ठीक ठाक सूट, सारे के सारे बढ़िया उस फट रहे हैं। और 2 तो बस में फटे। एक उस दिन डुगली से जब मैं आ रही थी तो रास्ते में पता ही नहीं कैसे फटा, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है।
गुरुपा मेरे को नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ तो चलो ब्लैक मैजिक जो चल रहा है वो तो है ही है, बाकी सूट का नहीं मेरे को समझ आ रहा क्यों ये ऐसे फट रहे हैं लगातार। चलो जैसी गुरु जी की इच्छा, गुरु जी शायद चाहते हैं कि मैं नए नए सूट सिलवाऊँ और बढ़िया बढ़िया लूँ, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। गुरुपा इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। आप जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं हमें मिल रहा उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा मेरे अंकल जी ना शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हैं। मैंने उनको बोला आप भी शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो बोलने लगे कि मैंने ना एक गुरुपा से अरदास लगा रखी है, जिस दिन वो पूरी होगी तो मैं फिर बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगा। वो अभी ना सारे पॉइंट नोट कर रहे हैं अभी कहाँ कहाँ पर हमें गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी है, फिर गुरुपा वो अपना सत्संग शेयर करेंगे। आप उन्हें जो वो कंजूसी कर रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में, आप उसके लिए उनको माफ़ कर देना। गुरुपा आपने उनको जो हेल्थ ब्लेस की है उसके लिए भी आपका शुक्राना, और जो हमें एक बार नहीं आपने कई बार हमारे सारे परिवार को लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा बताते हैं कि बहुत तगड़ा आप लोगों पर ब्लैक मैजिक हुआ है, और गुरुपा ने मेरे को सपने में उसके शक्ल भी दिखाई। गुरुपा आप हैं तो हमें किस बात का डर है, हमारी तो नाव आपके हाथ में, हमारे नाव की पतवार आपके हाथ में, आप ही हमारे खवैया हो, आपने ही हमें पार लगाना है। अब और किसी दर पे जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा आज भी टेलीपैथी मैसेज दिया कि बड़े पंडितां को जाके तांत्रिक सब को देख लिया, पर गुरुपा उन्होंने हमें लूटा ही है। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, आप जानते ही हैं कि उस ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए उन लोगों के पास गए थे कि हमें बचाओ। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ना मैं चाहती हूँ कि जिस जो कर रहा है उसका कोई बुरा हो, बस हम अपने प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों के पास गए थे। और वाकई गुरुपा ये सच बात है कि उन्होंने काफ़ी पैसा लूटा हमारा। तो पर गुरुपा मैं आपसे उस दिन भी यही कह रही थी कि गुरुपा आपने इतनी देर क्यों कर दी हमारा हाथ पकड़ने में, हमारे कर्म इतने बुरे थे क्या कि गुरुपा आपने इतने साल लगा दिए हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान नहीं आया। शायद हम, आप कहते हैं ना कि अंदर से भांडा साफ करो, शायद हमारा अंदर से भांडा साफ नहीं था, इसीलिए आपने तब हमारा हाथ नहीं पकड़ा। वैसे तो संगत जी मैं 2012 में एक बार गुरुपा के मंदिर गई थी, ये जलंधर वाले। तब मेरे छोटे जीजाजी जो थे काफ़ी बीमार थे, तो मेरी एक फ्रेंड जो गुरु जी की संगत है, तो वो उसने मेरे को बोला कि चल, मैंने बताया कि काफ़ी परेशानी चल रही है, तो वो मेरे को गुरु जी के आश्रम में लेके गई जो डिफेंस कॉलोनी वाला है। तो वहाँ पर मैंने जाके सत्संग अटेंड किया। तब गुरु जी के आश्रम में ना ऐसे नहीं था कि जैसे अब कि लाइनों में आप दर्शन करो और चले जाओ। तब वहाँ बैठकर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब कुछ मिला हमें। तो हम लोग वहाँ बैठ के हमने सत्संग अटेंड किया, शब्द चल रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर को जाके बोला कि तू बस जय गुरु जी बोल ली जाया कर। तो वो करती रहती थी, लेकिन उसकी शायद किस्मत ऐसी थी कि वो मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी। तो
उसके बाद से तब मेरा कनेक्शन गुरुपा से कनेक्शन नहीं बन पाया। शायद गुरुपा ने तब हमें इस लायक नहीं समझा था। ये तो गुरुपा ने मेरे पर मार्च 2024 में कृपा की है और मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का हाथ पकड़ा। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। इतनी कृपा करने के लिए कि मैं 3 बार बड़े मंदिर और 3 बार ही डुगरी मंदिर जाए, इसके लिए लख लख शुक्राना। और गुरुपा जलंधर जो आपका मंदिर है, वहाँ तो आपने मेरे को कई बार बुला के ब्लेस कर दिया है। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुपा आप सबका सर्बत का भला करें और जो भी हमारी तरह एक ब्लैक मैजिक की जाल में फंसे हुए हैं उनको इस जाल से बाहर निकाले। आज भी कृपा का मैसेज आया था कि तेरे घर में अभी भी लाल धागा पड़ा हुआ है, पर मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। मैं आज सुबह भी अमृत वेला में जब उठी हूँ तो उठ के मैंने यही सफाइयाँ करनी शुरू कर दी। सत्संग जो था मैंने मोबाइल पे लगा के, तो मैंने सब जगह तलाश करने की कोशिश की कि कोई लाल धागा मिल जाए, पर नहीं मिला। गुरुपा आप अपनी ही रहमत से उसको भस्म कर दें और कृपा करके हमारे घर से ये ब्लैक मैजिक जो भी कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि दें और पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर दें। फिर से हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, डर डर के नहीं, खुश हो के। अब तो हम जी रहे हैं कि हम गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी अपने आप हमारा ध्यान रखेंगे, हमें ज़्यादा चिंता नहीं होती है। लेकिन कई बार गुरुपा वो ऐसे सत्संग सामने आते हैं, उसकी जो ऊपर टाइटल बना रखे होते हैं ना, वो कई बार डराने वाले होते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ना टाइटल बनाते हुए देख लिया कीजिए। पता नहीं, सॉरी मैं इसके लिए बोलती हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत, पर कई बार ना उन टाइटल्स को पढ़ के एकदम से मन परेशान हो जाता है। गुरुपा फिर दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चिंता मत किया करो। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना हमारे साथ अंग संग रहने के लिए। आज भी मैं जब वापस आ रही थी घर को तो बस में मेरे को बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आई, तो मेरे को लगा कि गुरुपा आसपास ही है मेरे। जब मैं जलंधर मंदिर में गई तो वही फ्रेगरेंस वहाँ से आ रही थी। तो लख लख शुक्राना गुरुपा अपनी प्रेजेंस मेरे को बस में भी दिखाने के लिए। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मैं संगत जी इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। मैं गुरु जी का मंत्र बोल के अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इसे शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी थी और अब मैं गुरु जी शुरू में मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर सत्संग सुनते सुनते मुझे अपने बहुत सारी क्वेरीज़ के
जब आप मिलते गए और आज भी मिलते रहते हैं। अब मेरा गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और बहुत छोटे मोटे गुरुजी के सत्संग हैं जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और पूरी मतलब हर दिन छोटे मोटे सत्संग गुरुजी से जुड़कर होते रहते हैं, जो मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करती भी रहती हूँ। और ये अब मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ इसे शेयर करने में, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। अभी जब गणेश चतुर्थी का दिन जब शुरू हुआ था सैटरडे से, तो तब हमने भी डिसाइड किया था और हम गणेश जी के स्वरूप को घर में ले आए थे और उनकी स्थापना की संगत जी। और जो उनकी मूर्ति के पीछे का डेकोरेशन जो होता है वो भी हमने किया। और फिर कुछ डेकोरेशन में एक दो चीज़ें कम हो रही थी, तो मेरे अंकल जी और मेरी बेटी गए उस सामान को लेने। और तब तक संगत जी मैं अपने दूसरे रूम में गई थी किसी काम से, और वहाँ मैं आधे घंटे तक रही। फिर मैं जब वापस लौटी तो मैंने देखा कि गुरुजी की जोत जल रही थी। मैं उसी टेबल पे मैंने गणेश जी को भी स्थापित किया था और एक कॉर्नर में मेरे गुरुजी की वही प्लेस है संगत जी। और जब से गुरुजी मेरे से जुड़े थे तब से मैंने वहीं उनके स्वरूप को रखा हुआ है। तो वहाँ मेरी जोत जल रही थी गुरुजी के आगे, मैंने मॉर्निंग वाली पूजा के बाद जलाई थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि थोड़ा डेकोरेशन जो पीछे लगा हुआ था वो आके उस जोत के आसपास पूरा घिर गया। और इस तरह से घिरा हुआ मैंने पाया आके कि बहुत आसानी से आग लग सकती थी और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था संगत जी। क्योंकि आपको पता है डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं वो आग को बहुत जल्दी पकड़ती हैं। पर बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का, जो जोत जल रही है, चीज़ें बिल्कुल जोत को लग के पड़ी है पर किसी भी चीज़ को आग नहीं लगी। और गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को इस हादसे से बचाया, इस एक्सीडेंट से उन्होंने मुझे बचाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मुझे उसी दिन लेट नाइट गुरुजी का मैसेज भी आ गया था कि पुत्र आज शनिवार का दिन है और आपके घर में एक बहुत बड़ा हादसा होने से मैंने बचाया है तुझे और तेरे परिवार को, और शुक्राना कर देना संगत जी। और मैं इसी बात का गुरुजी से अनंतम अनंतम शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और संगत जी अब मैंने 5वां दिन है और मैंने गुरुजी ये गणेश जी के स्वरूप का अपन विसर्जन करते हैं, तो आज मैंने वो विसर्जन का रखा था अपने घर में। और मैंने गुरुजी से कहा था, अरदास की थी कि गुरुजी ये विसर्जन अच्छे से हो जाए, सब लोग आए, सबके मन में बहुत ज़्यादा आनंद आ जाए और ये अच्छे से हो जाए। क्योंकि संगत जी मैं अभी तबीयत से काफ़ी बीमार चल रही हूँ, पर शुक्राना है मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी ले रही हूँ और चाय प्रसाद भी स्वरूप के आगे रख के लेती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे हेल्थ से ठीक कर देंगे। और मैंने आज वाला दिन जो गणेश जी का जो विसर्जन किया बहुत अच्छे से संपन्न हुआ था। पूजा पाठ, मेरे बड़े ससुराल में मेरी बड़ी जेठानियाँ सब आई थी, पड़ोसी आए थे, बड़े प्यार से बड़े आनंद से हमने इसको अच्छी तरह से संपन्न किया था। मैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी से। और मेरे कोई सत्संग करने में कोई भी भूल हो गई हो संगत जी, आप मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है ऐसे सारी संगत को ब्लेस करे, और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनकी फैमिली को भी गुरुजी ब्लेस करे। यही मेरा गुरुजी से आज का प्रेयर है।
और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं गुरु जी के सत्संग का विराम कर रही हूँ संगत जी, और मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही थी संगत जी। कि कल क्या हुआ था कि कल मेरे में और मेरे बेटे में थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई थी। तो कल वो जन्माष्टमी थी कल आज, तो उसने बोला कि सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। कल बोल रहा था, आज की जगह कल हुई थी। तो और आज जन्माष्टमी थी, तो फिर बोले सारे काम मुझे करने पड़ेंगे या फिर तुम कुछ करोगी। जबकि उसे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में कि कहाँ से पोशाक आती है, कैसी पोशाक आती हैं, कितनी आती हैं, किस किस को आती हैं। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या हुआ कल, और इतनी रूड वे में बोला, बहुत तेज। मैंने इसे क्या हो गया अचानक से इस तरीके से बोल रहा है। ये तो कभी लाता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, क्योंकि मैं तैयार करती हूँ सब कुछ, मैं जाती हूँ लेने पोशाक, जो भी जन्माष्टमी का, नवरात्रों का, किसी भी त्योहार का सारा सामान मैं हमेशा मैं लेके आती हूँ। मैंने कि इसको आज क्या हुआ, और मैं भूल गई थी बिल्कुल कि आज जन्माष्टमी है। तो मैं देख रही थी, सब बोल रहे थे, मतलब शुभकामनाएं आ रही थी कि जन्माष्टमी। मैंने कहा अभी शायद 3-4 दिन है जन्माष्टमी में। मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में से उतर गया था कि कल जन्माष्टमी है। तो मैं एकदम, उसने मुझे कहा तो मुझे दिमाग में आया। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरीके से क्यों बोल रहा है ये, जबकि इसको तो कोई लेना देना ही नहीं होता है, हमेशा इसे कोई पता भी नहीं होती है मैं कब सामान ले आई, कब मैंने तैयार कर दिया, कब क्या कर दिया, इसको तो कुछ नहीं पता होती। लेकिन मुझे पहले तो मैं नेगेटिव सोचा कि इस तरीके से इसने बात की है। तो फिर मैंने अपने अंकल जी से बोला कि इस तरीके से बात की है इसने, और गुस्सा होकर चला गया। बोला ठीक है, मैं ले आऊँगा, सारा इंतजाम मैं कर दूँगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा वाह, बड़ा इंतजाम करने वाला बन रहा है, इसे कुछ पता तो है नहीं कि कौन सी पोशाक किसकी आनी है। फिर मैंने कहा ठीक है, तू ले आ, कर ले तू इंतजाम। तो मेरा मूड भी ऐसा हो गया, क्योंकि ये ऐसे बोल रहा था तो मेरा भी मूड खराब हो गया। मैंने कहा ठीक है, तू भी ले आ जा। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर इसका फ़ोन आया कि क्या क्या लाना होता है। मैंने कहा तुझे पता है ना, तो तू ले आ, मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता। जब तुझे इंतजाम करना है तो तू ले आ। फिर कोई बात नहीं। फिर दोबारा बोला कि आज सजाते हैं या कल सजाते हैं। मैंने कहा तू पापा से पूछ ले। उसने पापा को, क्योंकि मैंने उनको पहले बता दिया था कि इस तरीके से उसने बात की है, उसने पापा से बात की। तो पापा ने कहा कि हर बार मम्मा लाती हैं, मम्मा वो करती हैं, तू क्यों मतलब इस तरीके से बात कर रहा है। तो कह रहा मैं जहाँ भी जाऊँगा और मैं सब भगवान जी को ले जाऊँगा। मैंने कहा ले जा। मैंने कहा आज तो नहीं जा रहा, आज नहीं जा रहा ना, तो आज का इंतजाम कल का इंतजाम कर ले जन्माष्टमी का। फिर आया फ़ोन के, नहीं आप ही ले आओ और आप ही लाती हो, पापा कह रहे हैं आप ही लाती हो और आप ही ले आओ जाके जन्माष्टमी का, कृष्ण भगवान जी की को, लड्डू गोपाल जी की जो भी पोशाक है सब आप ले आओ। मैंने कहा फिर तू इतना क्यों बन रहा था अपने आप में। तो फिर मैंने कहा कि बात बढ़ाने से कोई बात वो फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है। मैं फिर मुझे एकदम याद आया कि यदि ये मुझे याद नहीं दिलाता तो मैं तो भूल ही गई थी, मेरे दिमाग में से उतर गया था। फिर मैंने पॉजिटिव सोचा, क्योंकि ग्रुपा जो है ना कि नेगेटिव तो सोचने ही नहीं देते। 2 मिनट में मेरे दिमाग को उन्होंने उल्टा कर दिया, मतलब एकदम पॉजिटिव वे में मेरे दिमाग को कर दिया कि यदि ये नहीं बोलता तो तू तो भूल जाती और पोशाक भी नहीं ला पाती। और जन्माष्टमी वाले दिन तो इतना घर में इतना काम होता है, खाना बनाना और कुछ भगवान जी का भोग वगैरह जो बनाते हैं, मैंने कहा इतना काम होता है। तो फिर मैंने कहा मैं तो कल ला ही नहीं पाती एकदम। मैंने कहा इसने तो अच्छा किया कि मुझे याद दिला दिया, मुझे तो बिल्कुल दिमाग में से निकल गया था। मैं तो सोच रही थी 4-5 दिन बाद जन्माष्टमी है, आराम से ले आऊँगी, मुझे ये नहीं पता था कि कल ही जन्माष्टमी है। तो संगत जी फिर मैंने कहा कि गुरुपा ने मुझे बुलवाया था अपने बेटे के द्वारा कि तू भूल रही है और घर में यहाँ पे तू लेटी हुई है। लेटी हुई नहीं थी, मैं गुरुजी के ही सत्संग सुन रही थी। तो और उसने याद दिलाया, मैं तुरंत तैयार हुई और मैं सामान लेने चली गई, मार्केट से सामान ले आई। मैंने कहा मिसाल फिर बोला ब्लू कलर की लेके आना वो पोशाक, लड्डू गोपाल जी के 2 लड्डू गोपाल हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ब्लू नहीं पहनाते, पीली
या लाल पहनाते हैं। तो ये हुआ। तो फिर मैंने एकदम, हाँ संगत जी मैं बीच में भूल गई, जब उसने मेरे को तेज बोला और बहुत उससे बोला, तो मैं बेड पे सत्संग सुन रही थी, मैंने एकदम सत्संग बंद कर दिया। और मैं इतना दुखी हो गई उसकी टोन को सुन के कि ये किस तरीके से मेरे से बात कर रहा है, और मैं बहुत परेशान हो गई। तो और मेरे अंकल जी से भी थोड़ी और टॉक हो गई थी, तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं बेड पे बैठी थी, मैंने कहा गुरुजी, जबकि उसने मेरे को उससे पहले फ़ोन नहीं किया था, उसने कहा मैं ले आऊँगा और आप रहने तो मैं खुद ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा गुरुजी इस बात को, कल त्योहार है और बहुत बुरा हो जाएगा त्योहार पे, क्योंकि हमारे घर में हमेशा त्योहार पे लड़ाई होती है। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं जाता जो बिना लड़ाई के जाता है, चाहे वो कोई भी हो, छोटे से छोटा हो, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, कोई भी हो, बिना लड़ाई के नहीं जाता। तो मैंने कहा कि ये जन्माष्टमी है गोपाल जी का। फिर मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी संगत जी कि मैं गुरु जी की शरण में हूँ और मैं झगड़ा करूँ या कोई मेरी तरफ से कोई बात बिगड़े। तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा संभाल लो गुरुपा। उससे उसके दिमाग में ऐसा थॉट डालो कि वो कहे कि मम्मा आप ले आओ। मैंने कहा ये ला नहीं पाएगा, उल्टी सीधी पोशाक उठा लाएगा और सारा की सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं गुरुपा से गुहार लगा के बैठी थी लगा रही थी कि गुरुपा इसके दिमाग को सही करो, इसको ठंडा करो कैसे भी करके, और ये कहे मेरे से कि मम्मा आप खुद ले आओ। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर इसने पूछा कि क्या क्या लाते हैं। तो मैंने इसको यही जवाब दिया था कि जो तू ला रहा है ना तो तू ले आ, तू हर बार तू इंतजाम करता है तो तू कर, तुझे इंतजाम करना है तो। फिर इसने फ़ोन काट दिया। फिर बोला कि ये आज सजाते हैं या कल सजाते हैं। मैंने कहा पापा से पूछ ले। तो वही पापा से इसने पूछा, पापा ने कहा कि नहीं मम्मा करती है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू क्यों बीच में वो कर रहा है, क्यों मतलब ऐसे बोल रहा है मम्मा से। तो कोई बात नहीं संगत जी। फिर उसका फ़ोन आ गया तुरंत कि मम्मा आप ले आओ, आप लाती हो, पापा कह रहे हैं मम्मा हर बार लाती हैं, मम्मा करती हैं सब कुछ, तो आप ले आओ। मैंने कहा अब तुझे अकल आ गई। मैंने कहा तुझे इतना पहले इस बात को सोच लेता, लेकिन मुझे ये सोचता कैसे, क्योंकि गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला, उसने मेरे दिमाग में डाला। उसने थोड़ा रूड वे में मेरे से बोला था, लेकिन दिमाग में गुरुजी ने डाला था उसके में, और मेरे को फिर उसने मेरे दिमाग में डाला था कि आप बोल रही हो जन्माष्टमी कल है और आप तैयारी नहीं कर रही हो। तो मैंने कह रही गुरुपा आपने तो इतनी जल्दी, जैसे मैंने गुरुपा से गुहार लगाई, गुरुपा मैं ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी गुरुपा, हर बार त्योहार खराब हो जाता है गुरुपा, संभाल लो इसको सद्बुद्धि। तो उसका तुरंत फ़ोन आ गया कि मम्मा आप ले आओ। मैंने कहा गुरुपा आप जैसा तो मैंने तो ऐसा चमत्कार नहीं देखा, कोई भी चमत्कार नहीं देखा, लेकिन मेरे घर वाले गुरुपा को नहीं मानते हैं। मेरी बेटी को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बेटे को और अंकल जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं इसका मुझे वो नहीं है। मैंने कहा मैं तो पास को मैंने अपना बिल्कुल मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है, मेरा दुख मेरा सुख जो भी वो करेंगे और कुछ नहीं है। मैंने तो जैसे चमत्कार एक एक मिनट में एक एक पल आँख झपकते नहीं है उससे पहले गुरुपा सुन लेते हैं और जवाब दे देते हैं। उसने एकदम फ़ोन आया, उसका दिमाग चेंज हो गया कि मम्मा आप ले आओ। मैं फिर मैंने कहा अभी मैं 1 घंटे बाद जाऊँगी, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो गुरुपा मेरी बालकनी, वो संगत जी मेरी बालकनी में ना, मैं बताती हूँ हर सत्संग में ये बताती हूँ कि मेरे यहाँ बहुत तितलियाँ घूमती रहती हैं, बहुत सारी बटरफ्लाई घूमती रहती हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैं वहाँ खड़ी थी बालकनी में, तो मेरी बालकनी में शीशे बंद थे, गेट बंद था, तो वो बार मैं इधर उधर वो चक्कर लगा रही थी। मैंने सोच रही थी मैं कि शायद गुरुपा हैं, तो मैं बाहर निकल जाती हूँ, शायद हो सकता है कि गुरुपा आए हों, क्योंकि मैं परेशान थी, तो मुझे शांत करने के लिए आए होंगे कि ये परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो यहाँ पे बालकनी में इधर से ऑरेंज कलर की थी और उसके ऊपर ब्लैक डॉट थे। तो बार मैं बालकनी में आ रही थी, मैंने एकदम शीशा खोल के मैं बाहर बालकनी में आ गई। तो संगत जी बिल्कुल मेरे सामने शीशे पे जैसे मैं बात कर रही थी ना, वैसे पूरी घूम रही, ऐसे लग रहा है जैसे डांस कर रही हूँ, पूरी घूम रही थी। मैं बात कर रही थी गुरुपा से, गुरुपा ऐसे हुआ, आपने तो देखो इतनी जल्दी मेरी सुन ली। मैं एकदम से मेरा भी मूड चेंज हो गया, बेटे का भी हो गया, और अभी मैं गुरुपा जा रही हूँ मार्केट 1 घंटे में, क्योंकि धूप है। अब वो आई और आके मेरे हाथ पे बैठ गई,
हाथ पे बैठ गई, मेरे सिर पे बैठ गई। अरे मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे ब्लेस कर दिया, आपने मुझे तसल्ली दे दी। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा एक एक पल तो बहुत दूर है, मतलब आप आइज सबको इतनी देर में तो गुरुपा सुन लेते हैं। बहुत जल्दी उन्होंने मेरी टेंशन खत्म कर दी, एकदम कूल कर दिया, एकदम घर का माहौल बिल्कुल सही हो गया, बहुत अच्छा माहौल हो गया। फिर गुरुपा और वो मैं मेरे हाथ पे बैठी और मेरे सिर पे बैठी, मैं देखूं, मैंने अपने सिर पे हाथ रखा तो वो थी नहीं। अब मैं पूरी बालकनी में, अंदर अपना रूम, पूरी बालकनी में मैंने एक ही पेड़ पे देख लिया, लेकिन वो बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ मैं नहीं तो आती हैं जाती हैं तो दिखती हैं, लेकिन वो वाली बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ चली गई। मैं कम से कम 5-10 मिनट तक मैं उसे खोजती रही, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी। मेरे सिर पे, मेरे हाथ पे बैठ के मेरे से बात करके और चली गई। वो गुरुपाते कोई नहीं था, वो गुरुपाते मैंने गुहार लगाई थी, मैं इतनी परेशान थी। गुरुपा समझ गए थे कि ये बहुत परेशान है, आए मुझे तसल्ली दे के गए, घर का माहौल ठीक करके गए, बहुत अच्छा करके गए। और आज फिर मेरे बेटे का मूड खराब हो गया किसी बात पे। फिर मैंने कहा कि इसको पता नहीं क्या हो रहा है, 2 दिन से कुछ मेरे बेटे को गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मैंने पान के पत्ते का भी उपाय कर दिया मैंने, और उसको जल प्रसाद भी मैं रोज मैं डाल देती हूँ बोतलों में, तो वो पीता है। वैसे तो नहीं पीता, लेकिन बोतलों में मैं डाल देती हूँ तो सब पीते हैं, हमारे घर के सारे मेंबर पीते हैं। तो मैं पता नहीं उसको क्या हो गया है। एक तो थोड़ी सी हमारे बिजनेस में भी प्रॉब्लम चल रही है, पेमेंट भी नहीं आ रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा सब फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। तो आज भी हो गया। फिर मैंने कहा कि ये गलत है। आज फिर मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि त्योहार कभी ढंग से मना नहीं है। तो फिर मैं आई और एकदम मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं ऊपर आ गई। ऊपर आके फिर मैंने सोचा गुरुपा ये तो फिर हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि नहीं, बच्चा है, बच्चा गलती कर देता, कोई नहीं। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा देख, तुझे भी गलतफहमी हो गई, मुझे भी हो गई, चल त्योहार को ख़राब नहीं करती, हैप्पी हो जा, अच्छा त्योहार मनाते हैं हम। तो बस, तो बोला ठीक है। तो अभी वो गाड़ी में गया, उसका भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। मेरी बेटी बाहर गई हुई है इंडिया से, मेरे अंकल जी का भी फास्ट है। तो मेरी गुरुपा को, पूरे संगत जी को, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके परिवार में भगवान कृष्ण आए, गुरुपा आए, खुशियाँ दें, सबके बच्चों को आशीर्वाद दें, सबको आशीर्वाद दें, पूरी संगत को आशीर्वाद दें। गुरुपा मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे मायके वालों को, सबको खूब आशीर्वाद दें। सब फलें फूलें, खुश रहें सबका परिवार। जैसे गुरुपा मेरी सुनते हैं, ऐसे सारी संगत की सुनना गुरुपा, और सबकी झोलियाँ भरना, सबके दुख दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। मेरी एक अरदास है बहुत बड़ी, वो जिस दिन गुरुपा मेरी अरदास पूरी कर देंगे, उस दिन तो जो गुरुपा चाहेंगे वो मैं करूँगी। मैं अभी से कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जो गुरुपा की मर्जी होगी वो मैं करूँगी। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था संगत जी। और अब कुछ नहीं है, मैंने प्रसाद बनाया भगवान जी का, तो अब शाम को पोशाक पहना के, नहला के, धुला के उनको तैयार करेंगे, फिर उनका जन्मदिन मनाएंगे। तो मेरी से कोई भी बोलने में गलती हो गई हो, या कोई भी शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, तो मैं गुरुपा से, पूरी संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी, और गुरुपा के महामंत्र से, महामंत्र मैं बोल रही हूँ, तो सभी मेरे साथ आप भी सब बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ, और मैं
मेरे को गुरुजी का आदेश हुआ है कि अमृत वेले में 7 दिन शुक्राना करना है। तो आज मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है, वही मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी, वैसे मैं पहले 7 संध्या काल के शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी के आदेश के अनुसार ही मेरा अमृत वेले का पहला सत्संग है। गुरुजी जैसे कि बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो अपनी जर्नी, तो मेरे को नहीं मालूम कि मैं कब से गुरुजी से जुड़ी हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के करीबन हो गए हैं। और लेकिन गुरुजी से तो पता नहीं अपन कितने कितने जन्मों से जुड़े हैं। गुरुजी का एक बारी मुझे संदेश भी आया था, शायद अपन तीन जन्मों से, उन्होंने लिखा था कि मैं तुम्हारे संग 3 जन्मों से जुड़ा हूँ। तो संगत जी, मेरे को जब गुरुजी के संग जुड़ी हूँ तब से मेरे को गुरुजी ने बहुत बहुत सुकून मिला है, बहुत शांति मिली है, बहुत सब्र मिला है। इससे मेरे को बहुत, जितनी लाइफ में परेशानी थी उसकी वजह से मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी उससे मुझे काफ़ी हद तक मुझे शांति मिली है। जो है वो 2 प्रॉब्लम्स काफ़ी ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी एक है दिक्कत। वो मैं अभी जो भी परेशानी है वो गुरुजी को मालूम है। गुरुजी उसका मैसेज पॉजिटिव देते हैं कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। संगत जी, में गुरुजी की बहुत बहुत मुझको पॉजिटिव मैसेजेस के थ्रू इतना साहस और इतना हिम्मत बंधा देते हैं कि इतना अच्छा लगता है। सुबह उठ के मैसेजेस पढ़ने से बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। वो तो हमारे अंग संग हैं। हमारी मन की छोटी छोटी बातें वो सब समझ लेते हैं। हमारे दिमाग में, मन में जो भी विचार आते हैं उनको वो पढ़ लेते हैं, और जो भी हमारे मन में गलत विचार आते हैं मैं उनके लिए गुरुजी से क्षमा याचना करती हूँ। गुरुजी, जो भी गलत विचार आए हमको क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु महाराज, आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। जो मेरे दिमाग में गलत जो भी विचार आए प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए, और आप प्लीज़ हमारे अंग संग रहिए, हमारे घर में विराजमान रहिए गुरु महाराज। इस परिवार में सबका भला करिए गुरु महाराज, सबको सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बेटी को सबको सद्बुद्धि दीजिए और अपने श्री चरण कमलों में से लगाइए गुरु महाराज, उनको सही दिशा दीजिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। हमको अपने श्री चरण कमलों से लगाइए गुरु महाराज, यही प्रार्थना है आपसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, श्वास से शुक्र, रोम रोम से शुक्राना मेरे, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना।